ये जो कृत्य किया है व्यक्ति ने, जिसका नाम प्रवेश है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ में कैसे उसके ताल्लुकात और संबंध हैं, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और वो तथ्यात्मक सत्य हैं। वो सत्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी संगठन को और सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कैसी शिक्षा दे रहा है, कैसी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के संगठन को और सरकार को ये सोचना चाहिए। विधायक जी तो मुकर जा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मुकर जा रहे हैं कि वो हमारा प्रतिनिधि नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि उनके लिए मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा। उसमें चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ, उनके आरोपियों पर भी जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, गिरफ्तारी के बाद में भी उनके घर को ध्वस्तीकरण की बात आई कि बुलडोजर से इनके भी घर गिरने चाहिए। ये समाज में एक नफरत का माहौल भरा जा रहा है कि वो कानून से ऊपर उठकर, संविधान से ऊपर उठकर, लोकतंत्र से ऊपर उठकर खुद सड़कों पर मॉब लिंचिंग के माध्यम से सजा देने की कोशिश करने की अब केवल प्रक्रिया रह गई है कि वो कानून को भी नहीं मानेंगे, वो बुलडोजर को भी नहीं मानेंगे और अगर छोटे से मसले पर कोई अभियुक्त हुआ तो लोग कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। अब सिर्फ यही बाकी रह गया है उत्तर प्रदेश में, जिसका जो देखने को मिल रहा है कि ये सीधा सीधा अन्य प्रदेशों में भी इसका असर जा रहा है, जो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत घातक है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक वीडियो निकलकर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर विधायक केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं प्रवेश शुक्ला, जो एक आदिवासी पर नशे में धुत होकर एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बात जब वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास पहुंचती है, संज्ञान में उनके पहुंचती है, तो वो कहते हैं कि उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाए और उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ये पहला प्रकरण है। ऐसे कई प्रकरण हैं। फिर इस प्रकरण के बाद समाज में पूरे उस संप्रदाय के जो लोग रहते हैं उनको टारगेट किया जाता है। जब चंद्रशेखर रावण के ऊपर गोली चलती है तो वहां भी लोग एक संप्रदाय को लेकर, पूरे संप्रदाय को लेकर लोग तानातानी करते रहते हैं और लगातार व्हाट्सएप हो या सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल करते रहते हैं। आज हमारे साथ अभिषेक भैया हैं जो कि एडवोकेट हैं प्रतापगढ़ से। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये इस पूरे प्रकरण को लेकर आखिरकार कैसे देखते हैं। क्या एक व्यक्ति विशेष के गलती करने से क्या पूरे समाज को जद्दोजहद सहना चाहिए या पूरे समाज को टारगेट करना चाहिए? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं। पहले तो भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया, ये जो पूरा मामला है जहाँ पर प्रवेश शुक्ला नशे के धुत में देखे जा रहे हैं और एक आदिवासी व्यक्ति पर वो पेशाब करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ मध्य प्रदेश के सीधी जनपद का, वो उस वीडियो को किसी भी नजरिए से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ये जो व्यक्ति जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है, उसने जो कृत्य किया है उसके पक्ष में कोई भी समाज, कोई भी जाति खड़ी हो और जस्टिफाई करे उसके इस कृत्य को, ये कहना बहुत ही अनुचित है। और पूरा समाज उस वीडियो को देखा है और सब ने आलोचना की है कि नहीं, उसका ये कृत्य जो है, ये जितनी उसकी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, वो कम है। अब सवाल आता है कि उस वीडियो के बाद में लगातार सिर्फ एक जाति को, जो कि ब्राह्मण जाति से प्रवेश शुक्ला आते हैं, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक सिर्फ और सिर्फ एक जाति को टारगेट किया जाता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके ऊपर ये कृत्य होता है, जिसके साथ में घटना होती है, वो आदिवासी समुदाय से आता है और घटना करने वाला, उस आपराधिक घटना करने वाला वो व्यक्ति वो ब्राह्मण समाज से आता है। तो अब सवाल उस घटना का नहीं रह गया है, सवाल उस अपराध का नहीं रह गया। सवाल ये हो गया है कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज का एक लड़का उसने ये कृत्य किया है। तो पूरे देश में और खासतौर पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को, जैसे कि पहले भी टारगेट किया जाता था, इस घटना के बाद में सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच में ब्राह्मण समाज को और तेजी के साथ में टारगेट किया जा रहा है। एक बात लगातार लोगों के बीच में आई, जहन में आई कि उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए। कोई भी प्रकरण हो, कानूनी कार्रवाई ना हो, पहले उसके घर बुलडोजर चला दिया जाए। वो केवल प्रवेश शुक्ला ही ना हो, कोई भी अन्य व्यक्ति हो, क्या कोई कार्रवाई करता है या कोई जुर्म करता है तो उसके पहले सर्वप्रथम बुलडोजर ही चलना चाहिए उसके घर पे। देखिए, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 सालों के अंदर जिस तरीके से संविधान और कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, छोटे से लेकर बड़े मामलों तक, फेक इनकाउंटर से लेकर लगातार छोटे छोटे मसलों पर, यहाँ तक कि थानों पर बुलडोजर खड़े किए जाते हैं कि जो छोटे प्रकरण मारपीट के भी हुए, उन पर भी किस तरीके से अभियुक्तों पर, जिन पर कानून अपना काम करता है, जिन पर प्रक्रिया के तहत एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद में उनकी अगर वेलेबल ऑफेंस है या नॉन वेलेबल ऑफेंस है, कानून का जो काम करने का अपना तरीका प्रक्रिया है, उसको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने ध्वस्त किया। उत्तर प्रदेश सरकार के तरीके से ही मध्य प्रदेश में ये जो घटना हुई नहीं अभी, वो ठीक देखने को मिला कि बुलडोजर जाता है प्रवेश शुक्ला के घर पर,
अब वो नगर निकाय में है, उसके मकान का नक्शा पास है कि नहीं, उस नक्शे को स्वीकृत कराने की ग्राम सभा में जरूरत है कि नहीं, बिना इसको देखे हुए और बिना गिरफ्तारी के, बिना नोटिस के आप किसी के घर पर बुलडोजर लेकर जाते हैं, उसके घर को गिरा देते हैं, उनका दबाव बनाते हैं। तो ये जितनी इसकी निंदा की जाए, जितनी आलोचना की जाए इस कार्य की, उतनी कम है। इस सरकार की, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं वहां पर, और आदिवासी समुदाय के लोगों का पैर छूते हैं, पैर धुलते हैं अपनी राजनीति के कारण वहां के मुख्यमंत्री। तो ये दिखाने के लिए नहीं कि हम विधानसभा चुनाव में हम उस वोट बैंक को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए एक आपको उदाहरण देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला जिसने जो ये घटना की है वो बहुत निंदनीय कृत्य किया है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बुलडोजर के लेकर उसके घर गिराने की कार्यवाही की जा रही है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। क्या आनन फानन में पुलिस को जाना चाहिए, विधिक कार्रवाई के तहत जाएं, या कैसे क्यों घर गिरा देते हैं सीधा किसी के जाकर? कोई भी अपराधी हो, बड़ा से बड़ा अपराधी है, क्यों कैसे जाके डायरेक्ट किस आधार पे, अगर मान लीजिए हमारा घर गिराना हुआ या किसी का, तो किस आधार पे उसका घर गिराया जा सकता है? क्या आधारभूत हो सकता है? अगर किसी का घर बुलडोजर से गिराया ही जाए तो क्या कुछ दिन बाद वकील भी रख लेंगे अपनी कचहरी में बुलडोजर कि जहां न्याय नहीं मिलेगा बुलडोजर लेके चले जाएंगे आप लोग भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ज्ञानशील, एकता और नैतिकता की बात करती है, आपने देखा कि ये जो कृत्य किया है व्यक्ति ने, जिसका नाम प्रवेश है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ में कैसे उसके ताल्लुकात और संबंध हैं, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और वो तथ्यात्मक सत्य हैं। वो सत्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी संगठन को और सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कैसी शिक्षा दे रहा है, कैसी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के संगठन को और सरकार को ये सोचना चाहिए। विधायक जी तो मुकर जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि मुकर जा रहे हैं कि वो हमारा प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि उनके लिए मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। अगर उनके कार्यकर्ता वो ऐसे कृत्य करते हैं समाज में, तो वो उनको साइड लाइन करने का काम करते हैं। और अगर किसी बलात्कारी को, जो बलात्कार करके आते हैं, जेल से छूट कर आते हैं, उनका माला पहनाने की बात हो, और उससे अगर एक वोट बैंक उनके पक्ष में आ रहा है उनकी पार्टी को, तो उनको भी माला पहनाने में वो हिचकते नहीं है। पूरे देश के अंदर ये देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो बुलडोजर की परंपरा अवैध ढंग से, बिना लीगल नोटिस के, बिना अरेस्ट वारंट के, बिना कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना, उत्तर प्रदेश से लेकर अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा, ये जो तरीका हुआ, ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा की हत्या करने जैसा है। और ये कोई भी सभ्य समाज में कोई भी इंसान, खासतौर पे हम जैसे अधिवक्ता, पूरे देश के अधिवक्ता, इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है, एक मामला भी हाल में सहारनपुर में हुआ, जब चंद्रशेखर रावण के ऊपर गोली चली थी, तो लोग ही क्यों बुलडोजर की मांग कर रहे हैं कि एक समाज पर बुलडोजर चलाया जाए? लोग मांग करने लगते हैं कि अपराधी के ऊपर बुलडोजर चलाए, तो कौन मांग करते हैं? अगर सोशल मीडिया पर जो बातें निकल के आ रही कि उसके घर बुलडोजर चला दिया जाए, वो अपराधी है, लोग ही मांग करने लगते हैं। देखिए, हमने पहले भी बताया कि पिछले 5-6 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार का काम करने का जो तरीका रहा है कि छोटे से मसले से लेकर बड़े मसले तक लगातार विधिक कार्यवाहियों में न जाकर सरकार सीधे, जैसे एक हठवादिता अपनाई हो कि सीधे छोटे से लेकर बड़े अपराधी को एक जैसे नजरिए से देखने का जो काम हुआ, और सीधे घर को ध्वस्तीकरण के तौर पर लेकर, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी व्यक्ति के पक्ष को जाने हुए जो बुलडोजर लेकर ध्वस्तीकरण का काम हुआ है, ये पूरे समाज को एक ऐसी दिशा में, हिंसात्मक दिशा में लेकर जा रहा है कि अगर किसी के साथ भी कोई घटना होती है पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसा आपने उदाहरण दिया कि अभी सहारनपुर में चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ, उनके आरोपियों पर भी जब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, गिरफ्तारी के बाद में भी उनके घर को ध्वस्तीकरण की बात आई कि बुलडोजर से इनके भी घर गिरने चाहिए। ये समाज में एक नफरत का माहौल भरा जा रहा है कि वो कानून से ऊपर उठकर, संविधान से ऊपर उठकर, लोकतंत्र से ऊपर उठकर खुद सड़कों पर मॉब लिंचिंग के माध्यम से सजा देने की कोशिश करने की अब केवल प्रक्रिया रह गई है कि वो कानून को भी नहीं मानेंगे, वो बुलडोजर को भी नहीं मानेंगे, और अगर छोटे से मसले पर कोई अभियुक्त हुआ तो लोग कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। अब सिर्फ यही बाकी रह गया है उत्तर प्रदेश में, जिसका जो देखने को मिल रहा है कि ये सीधा सीधा अन्य प्रदेशों में भी इसका असर जा रहा है, जो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत घातक है। बीजेपी वहां पर मुकर रही है कि वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है, और कांग्रेस लगातार कह रही है कि आप बीजेपी को मध्य प्रदेश में माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे आदिवासी समाज से, लेकिन बीजेपी बिल्कुल स्टैंड नहीं कर रही है कि वो हमारे प्रतिनिधि हैं या हमारे कार्यकर्ता हैं। तो इसको लेकर अगर पूरा मामला आप देख रहे हैं लगातार, तो क्या लगता है कि क्या उसका संबंध बीजेपी से आपको नजर आता है या नहीं? इस प्रकरण को कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, सीधा
सीधी बात है कि मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि वो हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर कि हाँ वो हमारा कार्यकर्ता था और हमारे कार्यकर्ता से गलती हुई है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर दो विषय खड़े हो जाते हैं, दो सवाल कि भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करना चाहिए कि नहीं हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारी शिक्षा में, हमारे संस्कार में, हमारी नैतिकता में कमी है पार्टी और संगठन के अंदर, जो हमारे कार्यकर्ता और गंभीर कार्यकर्ता जो सीधे वहां के जनप्रतिनिधि और विधायक से जुड़े हुए हैं लोग हैं, जिनसे रोज लोग अपनी समस्याओं को लेकर रूबरू होते हैं, दो चार होते हैं, उस व्यक्ति द्वारा ये गंभीर कृत्य किया जाता है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की क्या सोच है, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसा काम कर रहा है और सरकार किस उद्देश्य के साथ में काम कर रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य को, अपने कार्यकर्ता को, अपने आप को अलग रखना चाहती है, जिसका दोषारोपण वो कांग्रेस को देना चाहती है या अन्य राजनीतिक दलों को। मेरा सुझाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, उनके नेतृत्व को है कि उनको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता से ये गलती हुई है और वो हमारा कार्यकर्ता है। अभी प्रवेश शुक्ला जब उनके ऊपर मूत्र कर देते हैं तो क्या लगता है इस प्रकरण में आप उनके साथ हैं या कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उनको लेकर कैसे देखते हैं? और क्या एक व्यक्ति की गलती करने से क्या पूरा ब्राह्मण समाज को बदनाम करना चाहिए, ऐसा टारगेट करना चाहिए? पहली बात तो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत गलती को, उसके आपराधिक कृत्य को उसकी जाति से जोड़कर देखना निहायत गलत होता है। प्रवेश अगर शुक्ला है, वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो इसका ये कदापि अर्थ नहीं है और अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि हिंदुस्तान का समस्त ब्राह्मण जाति और ब्राह्मण जाति का नौजवान वो ऐसा एक कृत्य करता है और ऐसी ही नैतिकता को और ऐसे ही संस्कार को रखता है। तो ऐसा कहने वालों को हमारी सख्त हिदायत है, उनको सुझाव है कि ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करने से पहले व्यक्तिगत टिप्पणी प्रवेश शुक्ला पर करें तो वो सही होगा। हम प्रवेश शुक्ला के कृत्य का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। जो सोशल मीडिया पर वायरल जो पोस्ट हो रही है, जो फोटो हो रही है, उसको किसी भी दशा में न ब्राह्मण समाज न एक सभ्य समाज जस्टिफाई कर सकता है। लेकिन अगर उसकी आड़ में एक समुदाय को, हमारी जाति को, ब्राह्मण जाति को अगर टारगेट किया जाएगा तो ये कदापि उचित नहीं है। लगातार सोशल मीडिया पर लोग व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लगातार पोस्ट डाल रहे हैं कि मनुवादियों की ये कोई पहला कृत्य नहीं है। मनुवादियों का ये कृत्य ये कई वर्षों से करते आए हैं हम आदिवासियों पर या अन्य कोई भी छोटी जातियां जो हैं, लगातार ये भ्रांतियां फैला रहे हैं। तो इस भ्रांतियों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने सिर्फ समाज के अंदर असमानताओं का घर बना दिया है, हर एक जाति को अलग करने का। जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा कि अभी एक नई घटना कि एक एसडीएम ज्योति मौर्य थी, उन्होंने अपने पति के साथ में जो भी उनकी घटनाएं हुई, चीजें हुई, वो ज्योति मौर्य और उनके पति का मसला नहीं रह गया, उन्होंने पूरी नारी समाज को ले आकर कटघरे में खड़ा कर दिया। और आप फेसबुक पर से लेकर सारे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, आप सब पर देख रहे होंगे कि ज्योति मौर्य के बहाने अगर पढ़ी लिखी लड़की किसी के घर की बहू बनकर गई और वो अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बाहर रह रही है, तो आज उसके अंदर उसको लेकर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। तो ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो घटना हुई है, उसको लेकर सिर्फ वो प्रवेश शुक्ला थे, उनके प्रवेश के नाम के आगे शुक्ला जुड़ा हुआ है, तो उनको मनुवादी कहा जाएगा, उनको उनकी जाति पर हिट किया जाएगा। और वर्षों वर्ष से लेकर दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, जो ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको लेकर कि उनका शोषण, ब्राह्मणों का काम सिर्फ उनका शोषण करना रहा है, छोटी जातियों का या कमजोर लोगों का शोषण करना रहा है। सिर्फ इस बात को लेकर उन पर हमले किए जाते हैं। मुझे लगता है कि अज्ञानता की कमी है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के अंदर अज्ञानता की भरमार हुई है। तो इसीलिए मेरा सुझाव भी है कि पहले ब्राह्मणों के इतिहास को, इस हिंदुस्तान के इतिहास को, यहाँ के सामाजिक स्थिति को, भौगोलिक स्थिति को समझने की और जानने की ज़रूरत है। उसके बाद ही कोई राय किसी जाति पर या किसी धर्म पर बनाया जाए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ये भी हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी थे, जो कि प्रतापगढ़ में एडवोकेट हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या किसी धर्म, मजहब या जाति से कोई व्यक्ति विशेष गलती करता है तो क्या उसका जिम्मेदार पूरा समाज होता है? उस पर लगातार अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं सोशल मीडिया पर। तो इस पूरे प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देना न भूलिएगा। भी आपने अपना मूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।